बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, फ़ारूक खोखर ने अपने वालिद और चचा की जो पार्टी थी इसमें वो दहाइयों से सर्व कर रहे थे और ओहदे भी रहे हैं, उनके पास MPs भी रहे हैं, MNs भी रहे हैं। नाज़रीन, इसे छोड़कर जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन कर ली है और 18 जुलाई को बताया जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे, मेंबरशिप लेंगे। उससे कबल इनकी मीटिंग्स और तमाम बातें तय हो चुकी हैं। फ़ारूक खोखर जो टिकटॉक पर अपने वालिद की जो बनाई हुई दौलत है ताजी खोखर साहब की, कि जिन्होंने आसिफ अली जरदारी और बहरिया टाउन के जो ऑनर थे मलक रियाज, उनके साथ मिलकर काफ़ी दौलत कमाई, सोसाइटीज़ का जाल बिछा था उस ज़माने में। और ताजी खोखर ने उस ज़माने में बड़ी सर्विसेज जो है वो सर अंजाम दी इनके लिए। और नाज़रीन, उस ज़माने में नबी जान जो वली जान के वालिद थे वो भी ताजी खोखर के लिए अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दिया करते थे। तो बड़ा एक नेटवर्क था। लेकिन नाज़रीन, फ़ारूक खोखर जो उनका बेटा है, उनके इस फैसले ने एक दफ़ा पीपल्स पार्टी को भी हिलाकर रख दिया है कि क्या वो पीपल्स पार्टी का ताबनाक मुस्तकबिल देख रहे हैं कि जिसके बाइस वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार नहीं की और सियासत में आने का फैसला नहीं किया, या पीपल्स पार्टी ने उन्हें नज़रअंदाज किया। दूसरी जानिब नाज़रीन, नून लीग जो इस वक्त पावर में है पार्टी, उस पार्टी को भी नज़रअंदाज करते हुए, हालांकि फ़ारूक खोखर के पास जितने पैसे और जितने उनके ताल्लुकात हैं और जिस जगह पर वो उठते बैठते हैं नाज़रीन, वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ से पाकिस्तान में सियासत का रुख तब्दील किया जाता है। और ऐसी जगह पर बैठने के बाद क्या इन्हें वहाँ से ये मशवरा मिला कि आपने अगर सियासत करनी है तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ अपनी सियासत का आगाज़ कीजिए, या क्या ऐसा मामला है? क्या फ़ारूक खोखर मौलाना फजलुर रहमान की जमात का बड़ा शानदार मुस्तकबिल देखते हैं, या क्या ऐसा मामला चल रहा है कि इन्होंने अपने वालिद और चचा की जो पार्टी थी, ये नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये नवाज़ खोखर के भतीजे हैं और इनके जो कज़न हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये इनके चचा के बेटे हैं और पीपल्स पार्टी में एक बड़ा मर्तबा व मकाम रखते हैं। उसके बावजूद इन्होंने इस पार्टी को छोड़ के जमीयत उलमा इस्लाम को जो है वो ज्वाइन करना जो मुनासिब समझा है। क्या ऐसी वजूहात हो गई हैं, क्या ऐसी बात हो गई है, ये तमाम चीज़ें फ़ारूक खोखर का मौक़िफ़ आने पर मैं आपको सामने लेके आऊँगा उसके, अगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ देना मुनासिब समझा। अगर वो नहीं भी देंगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो जर्नलिज्म है उसकी बिना के ऊपर आपको इन तमाम बातों से आगाह करेंगे कि क्या ऐसी वजह बनी कि फ़ारूक खोखर ने तमाम पार्टियों को नज़रअंदाज किया, पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज किया, कि जिसके लिए उसके वालिद और चचा जो है वो सारी ज़िंदगी जो है इनके ताबेदार रहे हैं, इस पार्टी के साथ मोहब्बत करते रहे हैं, इस पार्टी के जले रहे हैं, और अब एक ऐसी पार्टी को वो छोड़कर अचानक जमीयत उलमा इस्लाम में क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसी वजूहात बनी है? क्या पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल ताबनाक है, या नून लीग ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर वो अपना एक मरतबा मकाम बनाना चाहते हैं? नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ारूक खोखर जो टिकटॉक के ऊपर बड़े मशहूर हैं और इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, अब ये सियासत के अंदर आ रहे हैं और इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम में अगर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो ज़ाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम का इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक नेटवर्क बनेगा। क्या फ़ारूक खोखर इस नेटवर्क को लेकर आगे चल सकेंगे? क्या फ़ारूक खोखर जमीयत उलमा इस्लाम की सीट से इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीत सकेंगे? ये तमाम चीज़ें तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नाज़रीन, जो बड़ी खबर ये है कि फ़ारूक खोखर ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दी है। क्यों खैरबाद कह दिया है, क्या वजूहात है? नेक्स्ट व्लॉग देखना भूलिएगा मत। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।